कांग्रेस करके रहेंगे। जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। मान्यवर, सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को 2024 के हार्दिक शुभकामना देता हूं। साल का पहला दिन है और सप्ताह का पहला दिन है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बड़े पैमाने पर भारत के ड्राइवरों ने एक बड़े पैमाने पर हड़ताल किया है, यह कोई सुखद संदेश नहीं जाता है देश के लिए। अगर देखा जाए, ये ड्राइवर ही देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो है रीढ़ की हड्डी है। अगर इनका ट्रांसपोर्टेशन एक दूसरी जगह से ले जाने की अगर इनके साथ सहूलियत नहीं दिया जाएगा तो देश आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा। यही आज देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में लगे हैं। आप छोटी गाड़ियों से ले लीजिए, बड़ी गाड़ियों से ले लीजिए, जनता की आवश्यकता की जितनी सारी चीज़ें होती है ये ट्रक ड्राइवर और गाड़ियों के माध्यम से भेजा जाता है। आज हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं है कि तुरंत रेल की पटरियों के द्वारा जो है भेज दें। अगर इनको सताया गया, इनको परेशान किया गया 2024 में, तो ये समझ लीजिए देश की अर्थव्यवस्था GDP बहुत नीचे जा जाए। सरकार नहीं होगा। मेरी बात सुनिए, सरकार यह भी कहती थी कि मास्टर स्ट्रोक है किसानों के लिए 3 काला कानून ला करके, बाद में जब एक कानून वापस होता है तो तब भी कहने लगे कि मास्टर स्ट्रोक है। सरकार ये कैसे कहेगी कि मास्टर स्ट्रोक है? आप बताइए, एक स्कूटर की कीमत जो है 50,000, एक गाड़ी की कीमत 40,000, 1.5 लाख। अगर आज कोई दुर्घटना हो जाती है तो 10 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सज़ा होगी। सरकार ये निर्धारित करे कि ये सज़ा ड्राइवर देगा या ये पैसे ड्राइवर देगा या गाड़ी मालिक देगा या इंश्योरेंस देगा, कौन सी कंपनी इसको प्रदत्त करता था। एक वो अपनी आत्मरक्षा और जान रक्षा के लिए भाग जाता था। अगर आज वो नहीं भागता है तो जनता उसे मार डालेगी। जनता जब आक्रोशित होती है तो जनता मार डालेगी, हमारा सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। ऐसे कंडीशन में सरकार तो विपक्ष को कमज़ोर करके एकाएक विधेयक राज्यसभा लोकसभा में पास करके ला दिया। अब जब ये ड्राइवर लामबंदित हो करके, संगठित हो करके देश भर में देशव्यापी आंदोलन कर देंगे तो एक दिन जो है लोग दूध के लिए, सब्जी के लिए, तेल के, पानी के आवश्यक की चीज़ें जो है जहाँ की तहाँ पड़ी रह जाएगी, एक दूसरी जगह पर पहुँच नहीं पाएगी, देश कमज़ोर हो जाएगा। सरकार ने सोच रखा है कि बारी बारी सबको परेशान कर लो, कभी किसान को परेशान कर लो, कभी जवान को परेशान कर लो, कभी नौजवान को परेशान कर लो, कभी महिला पहलवानों को परेशान कर लो, कभी OPS वालों को परेशान कर लो, कभी पूर्व पेंशन वालों को परेशान कर लो। कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा है जिस वर्ग को सरकार ने अपने शासन का। मोदी जी कहते थे कृषि कानून 3 बिल जो पास किया जा रहा था सही कर, देखते देखते इस कानून को वापस करते करते 750 किसान हमारे भारत के लोग शहीद हो गए। अगर आज आप देखिए क्या दिक्कत, सुनिए, अगर दिक्कत जहाँ है 154 लोग जो है डेली प्रतिदिन किसान और लेबर मजदूर मर जाते। देश की आर्थिक स्थिति कितनी कमज़ोर है, दिक्कत की बात कर रहे हैं। 2,05 करोड़ रुपए मोदी जी विदेश का कर्जा लेकर के ना लोगों को राशन खिला दिए हैं। राशन की कीमत अदा करनी पड़ती है। इधर मंदिर बनाने में पैसे खर्चे कर दिए हैं। आज जो स्थिति है कि OPS वालों को आप देख लीजिए, EPS 95 की मांग करने के लिए पेंशनर होता है। जैसे आप तेज़ी से गाड़ी ले जा रहे हैं, तुरंत एक्सीडेंट होता है, वो आदमी मर जाता है और आप भाग जाते हैं, ठीक ये होता है। लेकिन सावधानी से चलाना चाहिए। आप एक बताइए, लाइसेंस वही होता है चाहे छोटी गाड़ी चलाने को हो चाहे बड़ी गाड़ी का, सबको 4 व्हीलर गाड़ी का लाइसेंस मिला होता है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं उसी लाइसेंस के आधार पर तो जुर्माना होता है। अब 1 लाख की गाड़ी, आपको 10 लाख का जुर्माना। गाड़ी खरीदने के लिए कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो भारत में कैश में खरीदा हो, सब लोन पे आधारित गाड़ियाँ होती हैं। अगर ये बंद कर दिया जाएगा, थाने में उठा करके ड्राइवर को बंद कर दिया जाएगा, गाड़ी को बंद कर दिया जाएगा, तो उसकी किस्तें कहाँ से जाएगी? सरकार का नियम बहुत सरल और सरस था। लोगों का सामान लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, मुट्ठी भर लोग नहीं, आज पूरे भारत में जो है बड़े पैमाने पर इसका विरोध हो रहा है। कल तक सरकार जो है सोई हुई इस ठंड में ना उसकी नींद हराम हो जाएगी अगर आंदोलन पर आ गए सड़कों पे किसान। हम आप तो घरों में सोते रहते, ड्राइवर भाइयों को देखिए ठंडी, गर्मी, बरसात, जाड़ में सड़कों पर दौड़ते रहते हैं। ये सिर्फ ड्राइवरों के लिए, ट्रैक्टर ड्राइवर के लिए क्या किसान ड्राइवर नहीं होता है? वो अपने ट्रैक्टर से भी किसान आलू, गन्ना सब चीज़ ट्रांसपोर्टिंग करता है। ठंडी में, गर्मी में, बरसात में छोटी छोटी गाड़ियों से लोग दूध को भी पहुंचाते हैं। ऐसे में जो आज हड़ताल हुआ है, जो जरूरी सप्लाई है वो तो रुक जाएगा, उसका नुकसान होगा। आदमी का नुकसान नहीं होता, सरकार का नुकसान होता है। तेल का व्यापार कम होगा,
ठीक है, तेल से कम आमदनी सरकार को नहीं होती, ऑयल से चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, उसके बाद बैटरी संसाधन से होती है। मोदी सरकार में कोई भी बिल वापस नहीं होता है एक बार बन गया तो। जब मोदी सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है, बिल को वापस लेती है। एक नहीं, मैं आपको उदाहरण गिना रहा हूँ, 13 महीना और ये आंदोलन किसानों का चला, जिसमें 750 किसान शहीद हो गए। तो आके मोदी जी ही ने कहा था कि भाई और बहनों, मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। जनता ने पूछ लिया था कि आप तपस्या किसके लिए कर रहे थे, अडानी के लिए कर रहे थे, किसान के लिए कर रहे थे, लेकिन मोदी जी आज जवान नहीं दिए। जब पहलवान बेटियां प्रेस क्लब में अपने जूते उखाड़ करके मेज पर रख देती हैं कि हम संन्यास ले रहे हैं, और उसके बाद बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, ये सब अपने मेडल को वापस कर दिए। आनंद फानंद जो है कुश्ती संघ का अध्यक्ष जो संजय सिंह जो बबलू चुने गए थे, उनको निरस्त करके, WFI का खेल निरस्त करके कानून को वापस ले लिया गया, फिर से नए संघ का चुनाव हो। क्यों ऐसा करते हैं? जब कानून बना था तो बना था। आप बताइए, मान सम्मान की बात करते हैं, कहाँ मान सम्मान को ध्यान देते हैं? अगर इन जो आज हाईवे जाम हुआ है जगह जगह पर, हाँ। मुट्ठी भर लोग हैं, आधे घंटे में चले गए घर को, और आप राजनीति कर रहे हैं। भाई साहब, पहले चिंगारी फूटती है, फिर उसके बाद लौ उठती है, धू धू करके पूरा सब जल जाता है। आज तो ये चिंगारी है, कल का इस संगठन का रूप देखना है। इस कोहरे में, ठंडी में ना लोग ड्राइवर दिन रात मेहनत करके ना, बिहार से कोई चलता है, कोई बंगाल से कोई चलता है, कोई दिल्ली चलता है, कोई महाराष्ट्र चलता है। रात में सड़कें सूनी हो जाती हैं, केवल आवाज़ आती है तो ड्राइवरों की आवाज़ आती, गाड़ियों की आवाज़ आती। इससे हमारे देश की रीढ़ जो है, हड्डी है, मजबूती है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, ट्रांसपोर्टिंग का ना। ये अगर रुक गए ना तो लोग भाई साहब सड़क पर आ जाएंगे, किसी काम को नहीं रहेंगे, महंगाई और बढ़ जाएगी, जमाखोरी और बढ़ जाएगी। मान लीजिए किसी व्यापारी के पास 10 कुंटल यानी 10 कुंटल। अमित शाह उपलब्धि बता रहे थे जब ये बिल पास हो रहा था। भाई साहब, अमित शाह क्या उपलब्धि क्या होता है तो समय बताए, 2024 का आने दीजिए। आज देश का अब तक जो है ड्राइवर को कोई बात नहीं, तेल बढ़ जाता था, पेट्रोल बढ़ जाता था, डीजल बढ़ जाता था, CNG बढ़ जाती थी, लेकिन ड्राइवर हड़ताल नहीं करते थे। अब ये कानून के आ जाने से ड्राइवर अगर हड़ताल कर देंगे ना, देश की अर्थव्यवस्था एक हफ्ते के अंदर जो है GDP नीचे चली जाएगी। आप भड़का रहे हैं। हम भड़का रहे हैं। आप कह रहे हैं ड्राइवर कर लेगा, जबकि कुछ लोग हैं जो किसान वगैरह, कुछ लोग आए चले गए। बात सुनिए आप, दर्द कभी गया नहीं, किसानों का दर्द आज भी जीवित है, आज भी परेशान है। आज तक न मोदी न शाह उन किसानों के श्रद्धांजलि देने नहीं गए, उनके घर नहीं गए, लेकिन निमंत्रण खाने के लिए ना बिना बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खाने मोदी जी चले जाते हैं। सुनिए आप, बिना बुलाए चले जाते हैं। ऐसे कंडीशन में हम आंदोलन जीवी हैं, किसान आंदोलन जीवी है, और तमाम तरह के लोग जो है जीवी है। तो देशभक्त कौन है? यही लोग हैं जो महंगाई बढ़ा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, काला कानून थोप रहे हैं लोगों को। ये जो काला कानून बता रहे हैं लोग, हाँ। प्रदर्शनकारी, क्या लगता है कि सरकार बैकफुट पर आएगी? बिल्कुल आएगी। 2024 में इनको सुना, जिस तरह से राहुल को घमंड हो गया था कि हमने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश को जीत लिया है, और वही घमंड जो है ये 5 राज्यों के चुनाव में राहुल को बता दिया। अब मोदी जी को ये घमंड हो गया कि हमने 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव जीत लिया, तो 2024 का जीत लूँगा। आज आप बताइए, हिंदू धर्म के रीति रिवाज से राम का जन्म हुआ है रामनवमी के समय में। जिस मंदिर का उद्घाटन रामनवमी के समय में होना चाहिए, उसको जो है जनवरी के 22 तारीख को कर रहे हैं। अब जिसमें जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है किसी पूजा में, आप किसी भी आदमी से, किसी जात धर्म के लोगों से पूछ लीजिए, हिंदू के, जब पूजा होता है तो पति पत्नी के एक साथ बैठना आवश्यक होता है। यहाँ तक कि राम ने सेतुबंधु पर, जब सेतुबंधु पर पुल बनाने के लिए पूजा किया था, तो रावण अपने प्रतिद्वंदी से बुला करके सीता की प्रतिमा रख करके पूजा करवाया था। तब जाके हिंदू धर्म के हिसाब से शादी का जो बंधन होता है